नमस्कार, मैं हूँ दीपिका पोरवाल। वेब कुटुंब में आपका स्वागत है। वेब कुटुंब की प्लेलिस्ट वेब कुटुंब पाठशाला में आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। दोस्तों, हम लोग भारत के वासी हैं और हम लोग भारत में जन्मे हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हम लोग भारत को जाने, भारत के इतिहास को जाने। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं और आगऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल को हिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल का हम लोगों को लिखित विवरण नहीं मिलता उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। उस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, लिखित विवरण नहीं मिलता है, इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और आगऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का हम लोगों को लिखित विवरण तो मिलता है पर हम लोग उसको कभी पढ़ नहीं पाए। आज तक की डेट में कभी आगऐतिहासिक काल के लेखन कला को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और ऐतिहासिक काल है, लिखित विवरण मिलता है और इसको हम लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों को सबसे ज़्यादा पत्थर की चीज़ें मिली, तो हम लोग इसको क्या कहने लगे? हम लोग इसको कहने लगे पाषाण काल या पाषाण युग। और जो आगऐतिहासिक काल है उसमें सब हम लोगों को सबसे ज़्यादा मिला है कांसे की सामान, कांसे की वस्तुएं, तो हम लोग इसको कहने लगे कांस्य युग, कांस्य युग। और ऐतिहासिक काल में हम लोगों को सबसे ज़्यादा लोहे की चीज़ें मिली हैं, तो हम लोग इसको कहने लगे लौह काल। तो आइए जानते हैं आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल को हम लोग अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल होता क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता है, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस समय को कहते हैं जब मानव का अस्तित्व तो था, मानव का जीवन तो था, पर लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्राग प्लस दूसरा इतिहास। प्राग का हिंदी अर्थ होता है पहले या पूर्व, तो बड़ा ही आसान है। इतिहास से भी पहले के इतिहास को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्होंने हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया। उन्हें हम लोग फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ
प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नव्या उत्तरपाषाण काल। पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईस्वी तक था। मध्यपाषाण काल था वो 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक था और जो नव्या उत्तरपाषाण काल है वो 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व तक था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में डिटेल से समझेंगे। पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक काल को एज। दोस्तों यूनानी भाषा में पैलियो को हम लोग प्राचीन और लिथोट्स को हम लोग कहते हैं पाषाण। तो पैलियोलिथोट के नाम से इसका अर्थ पैलियोलिथिक एज हो गया। दोस्तों पुरापाषाण काल होता क्या है? पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया था। तो आइए जानते हैं पुरापाषाण काल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करी थी। इस काल के लोग मुख्यतः शिकारी हुआ करते थे और खाद्य पदार्थों का संग्रह किया करते थे। कोई खाने पीने की वस्तुएं थी उसको गुफा में संभाल कर रखते थे। कहाँ पर? गुफाओं में। यहाँ के लोग प्रायः गुफाओं में रहा करते थे। दोस्तों पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है यहाँ के लोग आग का उपयोग करना नहीं जानते थे। बहुत मेन पॉइंट है इसमें, आग का आविष्कार हुआ था पर आग का प्रयोग वह नहीं जानते थे। इस काल के लोग चित्रकारी भी किया करते थे जिसका प्रमाण हमें भीमबेटका की गुफा से मिला है। जिसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? गुफाओं से। वहाँ की गुफाओं में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देखने को मिली है। भीमबेटका गुफा की खोज V.S. वाकड़कर ने की थी। V.S. वाकड़कर का पूरा नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। यह एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इस काल में मनुष्य के द्वारा पहला बनाया गया जानलेवा हथियार था, वो था कुल्हाड़ी। दोस्तों हथनौरा जिला जो कि अभी MP में स्थित है, हथनौरा जिला में पुरापाषाण कालीन हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अब जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको बताऊँगी पुरापाषाण काल के भाग, पुरापाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया और उनकी सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।